हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, ठीक है। और एक्सरसाइज पढ़ाने वाला 1.1 का पहला का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और 100% आपको समझ में आएगा। और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा है, जो HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है बुआ लोग। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आर का मान इसमें जब तक बाबू लोग 0 नहीं आएगा तब तक सवाल को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, सर इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए जो 100% हम कभी भी ज़िंदगी में कन्फ्यूज नहीं हो। तो पक्का नहीं तू लोग होगा, हमारे बात पर खाली ध्यान दो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए कहे तब वाले ए का मतलब होता है भाज्य, ये क्या है यहाँ भाज्य, बराबर बी कहे तो भाजक, बी कहे तो भाजक, आ क्यू कहे तो भागफल, आ प्लस आर कहे तो शेष, ठीक है। पक्का आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग क्लास 6 या 5 में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सिर्फ इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और सवाल धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब बता दीजिए ए क्या भाज्य, तो आप लोग जानते हैं भाज्य क्या होता था, सबसे बड़ा होता है। भाज्य क्या होता है, सबसे बड़ा। अब ये 867 और 255 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा 867। तो मैंने यहाँ 867 का इंक्लूड कर दिया। अब जैसे ही कर दिया ए का मान तो आ गया। अब ये बी है, क्या है बी, तो बी क्या होता है आपको पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो बच गए ये तो बी है 255। अब देखिए इस दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं रहता है इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बाबू लोग, गुना का चिन्ह, तो मैंने गुना डाल दिया। अब सर क्यू क्या आएगा, बहुत बड़ा सवाल, क्यू क्या आएगा। तो चलिए क्यू को जानते हैं। ये 255 को हम कितना से गुना कर सकते हैं, जो 867 ले आए नहीं तो उससे कम ले आए। फिर से 255 को मैं कितना से गुना कर ले, या तो 867 आ जाए नहीं तो उससे कम आ जाए। चलिए इन्हें करते हैं, यहाँ करते हैं। और आपने 255 को पहले 2 से 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 11 के 1 हाथ से 1 2 दूना 4 510 के आया नहीं, 2 से कर लिया। और आगे जाएंगे 3 से करते हैं। 255 को 3 से कीजिए, 5 या 15 के 5 हाथ से 1, 5 या 15 1 16 के 6 हाथ से 1 2 या 6 1 7 765 आया, जबकि 867 लाना है, नहीं आया। फिर आगे जाएंगे 255 को मैंने 4 से गुना करेंगे, तब 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, और 5 चौक 20 आ 2 22 के 2 हासिल 2, और 2 चौक 8 2 10 1020। अब मैंने यहाँ 3, मैं चाहता तो एक बार में ही ला सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों को मुझे समझाना था, इसी कारण मैंने ये तीनों स्टेप को फॉलो किया है। अब इससे क्या सीख मिलता है आप लोग बताइएगा। अब मैंने आपको कहा था 867 लाना है, क्या लाना है 867, लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तीनों में 867 नहीं है, नहीं ना है, तो हम क्या कहे थे, या तो 867 आ जाए और नहीं तो उससे कम आ जाए। तो एक बात बताइए, यहाँ तो 1020 आ गई तो ज़्यादा है, तो 867 से कम कौन है 765, एहे वाला लगेगा, एहे वाला लग जाएगा। तो अब बताइए मैंने 255 को 3 से गुना किया तो 765 आया था, तो यही 3 को मुझे यहाँ इंक्लूड कर देना है, समझ गए ना। यही थोड़ा सा यहाँ अगर आप लोग समझ गए तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए इसको मिटाई देते हैं। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस यहाँ डाल दिया। अब 255 को 3 से गुना किए तो 765 आया है, जबकि मुझे लाना था 867, आ गया है 765। तो सर कितना का कमी है, तो घटा ना लीजिए। तो 867 में से 765 के घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 102 रुपया का कमी था, ठीक है। क्योंकि 867 लाना है, 255 को 3 से गुना किया था 765,
तो 867 में से 765 घटाएं तो 102 आ गया, बस सिंपल। चलिए दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, फिर देखिए 255 102 में बड़ा कौन है, तो 255 लिख लीजिए। 102 को इधर ले आइए, फिर 102 को कितना से गुना करें, या तो 255 आ जाए नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो अब कीजिए 255 को अगर हम 2 से गुना करें तो 2 5 10 के 0 हासिल है, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 4 5, यानी 510 लाना था। सॉरी गलती कर दी है, 102 को ना करेंगे, 102 को कितना से गुना करेंगे, या तो 255 आए और नहीं तो उससे कम आए। तो 102 के 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 0 2 कहेंगे 204 आया। एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 3 6 0 और 3 1 3। अब बताइए यहाँ 204 है, यहाँ 306 कौन लगेगा। 255 तो आया नहीं, लेकिन 255 से ही ज़्यादा आ गया, ये तो नहीं लगेगा, इससे कम वाला लग जाएगा, यानी 2 बार में। तो यहाँ गुना का चिन्ह डाल के 2 डाल दीजिए, ठीक है। अगला बात और समझिए, अब लाना था 255, हमें 102 दूना 204 आ चुका है, तो कितना का कमी हुआ घटा लीजिए। 255 को 204 से 5 में से 4 गया 1, अब 5 यानी 51 रुपया, तो प्लस 51 करना होगा। ये प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा सर, कब सवाल बन जाएगा, जब तक आर का मान 0, यानी यहाँ जब तक 0 नहीं आ जाएगा आर के जगह, तब तक सवाल को बनाते रहेंगे। चलिए अगला स्टेप, फिर देखिए 102 51 में बड़ा कौन था, आप लोग 102, 102 को लिख लीजिए, फिर 51 को लिख लीजिए, फिर गुना का चिन्ह डाल दीजिए। 51 को कितना से गुना करें, या तो 102 आ जाए नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो करके देखिए, 51 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 और 5 दूना 10, 2 बार में ही आ गया 102, तो गुना करके 2 लिख दिया मैंने। अब बताइए 102 लाना था और 102 आ भी गया, तो ऐसा मैं क्या जोड़ूंगा इसमें जो 102 ही रहे। तो आपको पता है 0 जोड़े चाहे घटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी कारण हमें क्या जोड़ना होगा, या 0। और मैंने आपको सवाल के शुरू में ही बता दिया था, जो आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। क्या आर का मान 0 आ चुका है, तो बिल्कुल आ चुका है, यानी सवाल मेरा बन गया। लेकिन फाइनल स्टेप यहाँ क्या होगा, फाइनल स्टेप देखिए यहाँ लिखेंगे 867 तथा 255 का HCF कौन टेबल से कटा, तो 51 से कटा है, 51 है। इस तरह आप लोग को यदि परीक्षा में बनाते हैं तो आपको 2 मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।